प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान लड़के जावेद और एक लड़की की मोहब्बत का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जावेद नाम का लड़का एक लड़की की मोहब्बत में पागल होकर इस्लाम छोड़ देता है। उसके बाद जावेद के साथ क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले की बात है। गुजरात में एक जावेद नाम का लड़का रहता था। उसे देखकर हर कोई ये कहता था कि ये लड़का बड़ा नेक है। जावेद अपना ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजारता था और वो नमाज भी पढ़ता था और कभी कभी अजान भी दे देता था। जावेद को देखकर यही लगता था कि वो तो बड़ा नेक और परहेजगार लड़का है। एक दिन जावेद अजान देने के लिए मस्जिद के मीनार पर चढ़ रहा था। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे, यानी कि पहले के दौर में मस्जिदों में लाउड स्पीकर और माइक नहीं हुआ करते थे। उस वक्त लोग मस्जिद के मीनार पर चढ़कर अजान देते थे ताकि अजान की आवाज़ दूर दूर तक जाए और अजान की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आ सकें। इसी तरह से जावेद भी अजान देने के लिए मस्जिद के मीनार पर चढ़ा। मगर आज जैसे ही जावेद मस्जिद के मीनार पर चढ़ा तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी और जावेद उसे देखते ही पागल सा हो गया, क्योंकि उसने इससे पहले खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी और पहली ही नज़र में जावेद उसको अपना दिल दे बैठा और उस लड़की से वो दिलो जान से मोहब्बत करने लगा। अब दोस्तों, जावेद हरदम उस लड़की के ख्यालों में खोया रहता था। वो उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया था कि वक्त पर अजान देना तक भूल जाता और जब भी अजान देने के लिए मस्जिद के मीनार पर चढ़ता तो उस लड़की को देखता रहता। जावेद और उस लड़की की आंखों ही आंखों में बात होने लगी। एक दिन जावेद अजान देने के लिए मस्जिद के मीनार पर चढ़ा तो सामने वो लड़की खड़ी थी। जावेद अजान देना भूल गया और उसे देखने लगा। उसके बाद अजान दिए बगैर ही जल्दी से मस्जिद से नीचे उतरा और सीधा उस लड़की के पास पहुंच गया। जावेद को देखकर लड़की जावेद से पूछती है कि क्या बात है, तुम हर रोज़ मुझे क्यों देखते रहते हो। ये सुनकर जावेद ने हिम्मत करके लड़की को सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगा, आप बहुत खूबसूरत हो, मैं आपकी खूबसूरती में पागल हो गया हूँ। मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं आपको यही बताने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मेरा दिल आपको पाने के लिए बेकरार हो रहा है। ये सुनकर उस लड़की ने जवाब दिया कि ए लड़के, मैं कोई तोहमत वाला काम नहीं करना चाहती हूँ, यानी मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकती। ये सुनकर जावेद ने उस लड़की से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता, मैं भी कोई तोहमत वाला काम नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने जवाब दिया कि ए लड़के, क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं मुसलमान नहीं हूँ और तुम एक मुसलमान हो और मैं अपना धर्म कभी भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए हमारी शादी कैसे होगी। दोस्तों, इसके बाद जावेद ने उस लड़की से कुछ ऐसा कहा जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जावेद ने उस लड़की की बातों को सुनकर जवाब दिया कि ए लड़की, तुम तो अपना मज़हब नहीं छोड़ सकती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में अपना मज़हब छोड़ सकता हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यानी जावेद ने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे लिए इस्लाम को छोड़कर तुम्हारा मज़हब अपना लूँगा। दोस्तों, जावेद इतने प्यारे दीन यानी दीन इस्लाम को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। लड़की ने जावेद के मुंह से जब ये बात सुनी तो वो भी तैयार हो गई। दोस्तों, इसके बाद जब जावेद के घर वालों को पता चला कि उसने इस्लाम को छोड़कर दूसरा मज़हब अपना लिया है तो उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। घर वालों ने कहा कि तूने ऐसा दीन छोड़ दिया है जो दुनिया का सबसे प्यारा दीन है, जिस दीन को लाने वाले हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, जो तमाम अंबिया के सरदार और अल्लाह के महबूब हैं, जो क़यामत के रोज़ तमाम उम्मत की बख्शिश करवाएंगे, जो जन्नत के मालिक हैं। जब घर वालों ने जावेद को याद दिलाया कि तू कौन है तो ये सुनकर जावेद सोचने लगा, लेकिन लड़की की मोहब्बत ने उसे अंधा ही नहीं बल्कि बहरा भी कर दिया था।
जावेद के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। घर वालों ने जावेद से कहा कि जा, आज के बाद हमारा तुझसे कोई नाता नहीं। उसके बाद वो लड़की के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। उसके बाद लड़की ने अपने घर वालों से बात की और जावेद के बारे में बताया, तो लड़की के घर वाले राज़ी हो गए और जावेद लड़की के घर में रहने लगा। दोस्तों, वो उस घर में रहने तो लगा था, लेकिन उसकी वहाँ कोई भी इज्जत नहीं थी। वो लोग जावेद को एक नौकर की तरह समझते थे। लड़की की मोहब्बत भी कम हो गई थी। दिन भर जावेद को मेहनत मजदूरी करना पड़ती थी और शाम को आकर पैसे घर देना पड़ते थे। उसे सिर्फ शाम का खाना दिया जाता था। जावेद अपनी पहले वाली ज़िंदगी के बारे में सोचता था कि पहले मेरी ज़िंदगी कैसी थी। मैं पाक साफ रहता था, घर वाले मुझसे प्यार करते थे और मैं बहुत सुकून से रहता था। ये सोचकर जावेद सारी सारी रात रोता रहता था। दिन गुजरते गए और शादी का वक्त करीब आ गया। अब कल उन दोनों की शादी होने वाली थी। जावेद ने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे और आज रात जावेद बाजार में कुछ सामान खरीद रहा था और जब वो वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने जैसे तैसे करके उसको अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने उसे देखकर बताया कि इसकी मौत हो चुकी है, ये मर चुका है। उसके साथ ऐसा हादसा हुआ कि जावेद का दीन भी गया और मोहब्बत भी उसे ना मिली। उसे ना अल्लाह मिला और ना ही दुनिया। ऐसी दुनियादारी का भी क्या फ़ायदा जिसकी वजह से ईमान की हालत में मौत तक नसीब ना हो। याद रखें, इस्लाम मोहब्बत की शादी के खिलाफ नहीं है। इस्लाम में मोहब्बत की शादी करना जायज़ है क्योंकि इस्लाम की बुनियाद ही मोहब्बत और प्यार पर टिकी हुई है। इसलिए इस्लाम मोहब्बत का दुश्मन कैसे हो सकता है। मगर मोहब्बत के लिए गलत रास्तों को इख्तियार करना, दिन रात लड़की से बातें करना, उससे मिलने जाना, ये सब गलत है। बल्कि शादी से पहले लड़का ना ही लड़की से बात कर सकता है और ना ही उससे मिलने जा सकता है। हाँ, अगर किसी रिश्तेदारी वगैरह में लड़की के ऊपर नज़र पड़ गई, लड़की अच्छी लग गई, तो उसके लिए आप रिश्ता भिजवा सकते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन लड़की से मिलने जाना, दिन रात फ़ोन पर बातें करना, ये इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वाक़ये के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।